प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मादा जननतंत्र की, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 6 मार्क्स का आता है। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कि मादा जननतंत्र है क्या। तो मादा जननतंत्र बेटा वह अंग प्रणाली है जो स्त्री के शरीर में जनन की क्रिया में भाग लेती है। जनन की क्रिया मतलब नए जीव की उत्पत्ति में सहायता करते हैं। मादा जनन तंत्र के कुछ भाग होते हैं, जिसमें से प्रमुख भाग में हमारा अंडाशय, अंडवाहिनी जिसे हम लोग फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, और निषेचन की क्रिया यानी अंडाणु और शुक्राणु का जो मिलने का स्थान है वो इसी फिलोपियन ट्यूब में होता है। और बोर्ड एग्जाम में ये बहुविकल्पी प्रश्न में 1 नंबर का पूछ लेता है। फिर आता है हमारा गर्भाशय, फिर गर्भाशय ग्रीवा और योनि। हम अब इन अंगों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। जो योनि वाला भाग होता है ये मादा जननतंत्र का सबसे बाहरी भाग होता है, और इसी भाग से ही जो शुक्राणु होती हैं वो मादा के गर्भ में प्रवेश करती हैं। इसके बाद आता है भैया हमारा ग्रीवा, जिसे गर्भाशय ग्रीवा भी कहते हैं। इसका जो कार्य है वो है योनि और गर्भाशय को जोड़ना, ये दोनों भागों को जोड़ने का काम करता है। इसके बाद आता है भैया हमारा ये गर्भाशय, ये जो आप भाग देख रहे हो इसे गर्भाशय कहते हैं। और यहीं पर ही भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, यानी एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि जो जीव होगा, जो एक बेबी होगा, उसका पूरा का पूरा विकास यही वाले भाग में होता है। फिर इसके बाद आता है बेटा हमारा अंडवाहिनी। अंडवाहिनी वो प्लेस होता है जहां पर निषेचन की क्रिया होती है, और निषेचन के लिए जो अंडाणु है वो इस अंडाशय से निकल करके यहां पर आता है। और अगर शुक्राणु इसके पास पहुंच गया तो निषेचन की क्रिया होने के बाद जो भ्रूण बनेगा वो यहीं पर आकर के धीरे धीरे बेबी का विकास करेगा। तो अब ये वीडियो अपने दोस्त को भी शेयर कर दो, साथ ही साथ में लाइक कर देना और सेव जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, तो इस बार भी आने की संभावना है। तो भैया वीडियो सेव जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में।